अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ शहजाद अहमद अमजदी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल इल्मी दुनिया। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि राजभाषा सहायक उर्दू अभ्यर्थियों के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने एक बड़ी खुशखबरी जारी कर दिया है कि उनके एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है और साथ ही साथ एग्ज़ाम का डेट भी घोषित कर दिया है कि किस दिन इम्तहान होंगे। तो आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इम्तहान कब होंगे और कौन कौन से चीज़ें आपको लेकर इम्तहान गाह में जाना है, लिहाजा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 319 पद राजभाषा सहायक उर्दू हेतु आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 30/12/2020 को निर्धारित परीक्षा का प्रवेश पत्र एवं अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट www.bssc.bih.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है। संबंधित अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम एवं जन्म तिथि डालकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र PDF फॉर्मेट में रहेगा। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि प्रदर्शित महत्वपूर्ण निर्देशों का सूक्ष्मतापूर्ण अवलोकन कर लेंगे तथा अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थी अद्यतन सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट पर सतत अवलोकन करते रहेंगे। कर्मचारी चयन आयोग सचिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 तारीख के डेट में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। राजभाषा सहायक के अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश दिया है कि आप क्या क्या लेके जाएंगे, क्या नहीं ले जाना। तो यहाँ पे देख सकते नंबर 1 में है पेंसिल, कैलकुलेटर, स्लाइडर, रूल, लॉग टेबल, मास्क, पेपर, चार्ट शीट या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वगैरह, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है आपको नहीं लेके जाना है। आप मोबाइल स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पढ़ के आपको बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप देख सकते हैं नंबर 2 में है अभ्यर्थी उपलब्ध कराई गई प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में दिए गए निर्देशों का सावधानीपूर्वक पढ़ें और तत्पश्चात ही जो है उत्तर लिखना शुरू करें। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका पर कोई भी अपना पहचान चिन्ह आदि न छोड़ें, क्योंकि उसका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। अगर आप उस पर कुछ चीज़ लिखते हैं अपने प्रश्न पत्र पे तो आपका जो है अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। नंबर 3 में है अभ्यर्थी प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में यदि अपना नाम, रोल नंबर एवं परीक्षा केंद्र का नाम सही ढंग से नहीं लिखते हैं अथवा गलत लिखते हैं तो उनकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए उस प्रश्न के नीचे निर्धारित स्थान स्पेस पर ही उत्तर लिखें। प्रश्नों की उत्तर लिखने के लिए अलग से कोई उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी उनके लिए आवंटित शीट पर ही बैठना सुनिश्चित करेंगे। यदि आवंटित शीट से अलग स्थान पर बैठे हैं तो उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी को उपस्थिति पात्रक पर निर्धारित स्थान पर ही हस्ताक्षर अंकित करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी उपस्थिति पत्रक एवं प्रवेश पत्र में हिंदी तथा अंग्रेजी हस्ताक्षर हेतु निर्धारित स्थान पर परीक्षा के दौरान वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर करेंगे। वैसे अभ्यर्थी जो कदाचार या परोपचारण करते या अनुचित तरीका अपनाते हुए पाए जाएंगे तो उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा एवं उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखें तथा आवश्यकता अनुसार उसे प्रस्तुत कर सकेंगे। परीक्षा में बायोमेट्रिक का उपयोग किया जा सकता है, जिससे आपका फोटो, अंगूठा, उंगली का निशान लिया जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए केंद्र निरीक्षक या वीक्षक के सामने दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। परीक्षा समाप्ति के उपरांत अभ्यर्थी उपलब्ध कराए गए प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका को अवश्य ही वीक्षक को लौटा देंगे, यानी आपको प्रश्न पत्र लेके नहीं जाना है, वहां पे जमा कर देना है। यदि उक्त प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका आपके द्वारा लौटाया नहीं गया तो आपका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा एवं आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। तो दोस्तों, यह है दिशा निर्देश राजभाषा सहायक उर्दू अभ्यर्थियों के लिए कि किसी भी प्रकार का आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं लेकर जाना है। उत्तर पुस्तिका जो आपको मिलेगी वो आपको जमा कर देना है, साथ में प्रश्न पत्र भी जमा करना है।